Hello everyone, welcome in my video. Today we are going to start a new topic of class 9th economics chapter number 3rd and it is interstate disparities. Interstate disparities. Interstate disparities से क्या मतलब है? डिस्पैरिटीज से मतलब है असमानताएं। किसकी असमानताएं की बात कर रहे हैं? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिया में जो पॉवर्टी स्प्रेड है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि इंडिया में अलग अलग जो स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं इंडिया में? या आप मुझे बताएं कितने स्टेट्स हैं? तो अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पर असमानता क्यों है? असमानता है या नहीं है, और है तो क्यों है? लाइक एग्जाम्पल, हम अपनी क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे हमारी पूरी एक कंट्री है, वही तो बात करें हम, पूरी कंट्री है, कंट्री में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर डिस्पैरिटी है। तो जैसे ही हमारी क्लास पूरी एक कंट्री है और इस क्लास में जो हमारे बच्चे हैं वो क्या हैं? वो स्टेट हैं। तो क्या सारे बच्चे, सारे स्टेट इक्वल हैं? कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, कोई बहुत कम इंटेलिजेंट है, मतलब किसी को बहुत जल्दी जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेता है, कुछ 2-3 बार समझाने में किसी को आता है, किसी को बार बार समझाने पर भी नहीं आता है। तो उसी तरह से जैसे अलग अलग सारे क्लास के बच्चे अलग अलग हैं, वैसे ही जो कंट्री है, कंट्री में जो स्टेट हैं वहाँ पर डिस्पैरिटी कैसे है। तो एक पूरा डेटा हमने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया, आपकी बुक में डेटा है पूरा, वहाँ से आप इसको टैली कर लें। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं, इंडिया के कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये जो पूरा ऐसा एक डेटा शो हो रहा है, ये बिल्कुल किसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है पहले वो है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये शो कर रहा है हमें पॉवर्टी लेवल ऑफ इंडिया, कि अलग अलग जो इंडिया के स्टेट हैं वहाँ पर पॉवर्टी का लेवल क्या है। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय या फिर नेशन लेवल जो है, नेशन रेशो है पॉवर्टी का 26% अकॉर्डिंग टू योर बुक। जब नई नई बुक्स आती हैं तो डेटा चेंज होता रहता है, बट अकॉर्डिंग टू बुक 26 है। तो उस ऐसा नहीं है कि 26 पूरे नेशन का जो डेटा है का उसका परसेंट है कि उसमें 26% पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में 26% पीपल ही बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर देखिए, उड़ीसा में यहाँ पर 47.2%, कितने? अप्रॉक्सीमेटली 47% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहीं पर अगर हम बिहार को देखें 42%, मध्य प्रदेश को देखें 37%, आसाम 36%, त्रिपुरा 34%, उत्तर प्रदेश 31%, महाराष्ट्र 25%, कर्नाटक 20%, मध्य प्रदेश 15%, गुजरात 14%, केरला 12%, हरियाणा 8% और पंजाब 6% और क्या है? जम्मू एंड कश्मीर 3%। तो क्या शो हो रहा है बच्चे? इससे क्या शो हो रहा है, क्या पता चल रहा है इससे? कि जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पर पॉवर्टी का जो लेवल है, पॉवर्टी का जो रेशियो है वो भी अलग अलग है। देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। वही जो अभी बात की हमने, वही कह रहा है कि जो प्रपोर्शन है पुअर पीपल का, जो प्रपोर्शन है पॉवर्टी रेशो हर स्टेट में एक जैसा नहीं है।
कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करें तो 47%, और वहीं पर अगर हम पंजाब की बात करें तो 6%। कहाँ 6% और कहाँ 47%, तो बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है, बहुत बड़ा इसमें अंतर है। एंड द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और रिड्यूसिंग टू पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को खत्म करना, उसको रिड्यूस करना, उसमें कमी लाना, ये भी स्टेट पर वेरियस है। वेरियस का मतलब कि जैसे जो पॉवर्टी रेशो है वो अलग अलग है, वैसे ही जो रिडक्शन का रेशो है हर स्टेट में वो भी अलग अलग है। कैसे? मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये क्या है? हैड हाई पॉवर्टी इन इंडिया। ये जो स्टेट्स हैं, ये जो हमें शो हो रहे हैं, यहाँ तक जो स्टेट हमें ये शो हो रहे हैं, ये क्या है? ये वाले स्टेट नजर आ रहे हैं ना, क्या है ये? हैड हाई पॉवर्टी लेवल इन इंडिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहीं पर अगर बात करें हम उड़ीसा और बिहार की, तो उड़ीसा और बिहार, ये उड़ीसा हो गया ये वाला, और ये हो गया बिहार, तो क्या है? सबसे ज़्यादा पुअर पीपल उड़ीसा और बिहार में हैं। उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशो, जहाँ का जो पॉवर्टी रेशो है कितना है? 47% और 43%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 100 में से 47 पीपल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहीं अगर आप बात करें बिहार की, तो 100 पीपल में से कितना? 43 पीपल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इट इज़ द बिग रेशो, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है, बहुत ज़्यादा रेशो है ना, कि 100 में से 47 लोग तो गरीब हैं। तो यहाँ पर ये रेशो इतना ज़्यादा क्यों है? वही जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वल्नरेबल ग्रुप्स, और उसके साथ जो हमने क्या पढ़े थे? सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़ीसा और बिहार में सबसे ज़्यादा पुअर रेशो पाया जाता है। अब वहीं पर जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ये क्या है? सक्सीड्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने पहले से ही इतनी कम पॉवर्टी थी। क्या किया इन्होंने? सक्सीड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इन्होंने जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी इसको टैकल किया, इसको ओवरकम किया, इससे बाहर निकाला। बहुत सारे पीपल्स को, बहुत सारे लोग बाहर आए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो अबव पॉवर्टी लाइन हो गए। कैसे? यहीं पर अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था, ना फर्स्ट चैप्टर में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से उनको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया। जो हमने पढ़ा था HVYS सीड्स, वो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ हुए थे हरियाणा और पंजाब में। तो यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा है और ये क्या है? ये पंजाब है। यहाँ पर जो पॉवर्टी का रेशो है कितना है? 8 और 6। तो इन्होंने इसको ओवरकम कैसे किया कि इनके जो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज है उनको बहुत डेवलप किया इन्होंने, और जो एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया तो क्या किया? ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए बहुत सारे लोग। वहीं पर अगर हम बात करें केरला की, तो केरला ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया ह्यूमन रिसोर्स पर। इससे पहले चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था, पीपल एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो केरला ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया वो ह्यूमन रिसोर्स पर किया। ह्यूमन रिसोर्स से मतलब उनकी लिटरेसी पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी स्किल्स पर, उनकी हेल्थ पर। आपको पता है ना, जो केरला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। कितना है केरला का लिटरेसी रेट? कितना है ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताइए कि केरला का लिटरेसी रेट कितना है आज दिस टाइम।
वहीं पर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म को डेवलप किया, लैंड रिफॉर्म से मतलब जो लैंड सी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब और जो रिसोर्सेज थे लैंड से रिलेटेड उनको डेवलप किया, और जो लैंड थी उसको क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट से मतलब जो लोग लैंडलेस थे, जिनके पास पहले ज़मीन थी नहीं, वो दूसरों की ज़मीन पर, दूसरों के फील्ड पर जाकर वर्क कर रहे थे, अब क्या हुआ, अब उनको रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब सबके पास अब ज़मीन आ गई, अब सबके पास अपनी लैंड हो गई, तो वो क्या हो गए, अबव पॉवर्टी लाइन हो गए, क्योंकि उनके पास अब अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उनका अपना है। तो जो वेस्ट बंगाल है उसने लैंड रिफॉर्म को के वर्क किए, जो लैंड थी उसकी सीलिंग की, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, वो उसको सक्सेसफुल बनाया, जो पीडीएस का सिस्टम है उसको सक्सेसफुल बनाया, और उसी की वजह से वो क्या हुआ, जो पॉवर्टी है उससे ओवरकम किया, उससे वो बाहर निकल आए। तो देखा आपने कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अभी भी कंटिन्यूस पॉवर्टी वहाँ पर हाई चलती चली आ रही है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और उसको, इस प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे हैं हम लोग, उसको टैकल कर लिया और उससे बाहर आ गए। तो समझ में आ गया कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या है, अलग अलग स्टेट में जो लेवल है पॉवर्टी का वो भी अलग अलग है। कुछ स्टेट ऐसे देखे हमने जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और वो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।